नमस्कार। किडनी नॉर्मली पानी से डील करता है, सारी शरीर का पानी कम ज़्यादा है उसको मैनेज करता है, पानी जो भी एक्स्ट्रा होता है उसको पेशाब के ज़रिए निकालता है, तो ये किडनी का नॉर्मल फंक्शनिंग है। लेकिन कभी-कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि किडनी में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, जिसकी वजह से किडनी में बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाती है और जिसकी वजह से किडनी के सारे सेल्स मरने लग जाते हैं, खराब होने लग जाते हैं, किडनी का फंक्शनिंग खराब हो जाता है। लंबे समय तक अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो किडनी पूरी तरह से फेल हो जाती है और किडनी ऑपरेशन करके बदलनी पड़ती है या डायलिसिस वगैरह की ज़रूरत पड़ने लगती है पेशेंट को। तो ये बहुत ही डेंजरस बीमारी है जिसमें किडनी में एक तरह से पानी एक्सेस होने की वजह से किडनी हो जाती है खराब। तो आज के टॉपिक में हम बात करेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। किडनी में पानी भर जाना या किडनी पानी की वजह से फूल जाने की प्रोसेस को एक तरह से हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। जब पेशाब की नलियाँ एक तरह से रुक जाती हैं, यानी किडनी से जो पेशाब की नलियों में यूरेटर्स में जो यूरिन जाना चाहिए उसमें कोई ट्यूमर की वजह से, कोई गठान की वजह से, कोई स्टोन्स की वजह से, कोई कैंसर की वजह से, प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाने की वजह से या कोई स्ट्रक्चरल विकृति होने की वजह से जब इनमें रुकावट आ जाती है तो बैक प्रेशर से पानी भरते चला जाता है, किडनी में आ जाती है बाढ़ और किडनी के सारे सिस्टम हो जाते हैं खराब। इसके अलावा एक बीमारी होती है जिसको वेसिको यूरेट्रल रिफ्लक्स बीमारी बोलते हैं। इसमें मेल पेशेंट में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें ब्लैडर के अंदर जो यूरिन भरना चाहिए वो वैल्व खराब होने की वजह से, बैक प्रेशर की वजह से वो वापस किडनी में जाने लगता है, लीक करने लगता है। जैसे हृदय के वाल्व में हम लीकेज की बात करते हैं, वैसे ये यहाँ के भी वाल्व जो होते हैं वो खराब हो जाए तो यूरिन वहाँ पे लीक करने लगता है, जिसकी वजह से किडनी में भर जाता है पानी। प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी टेम्पररी हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकता है। जब बच्चे का साइज बहुत बढ़ जाता है तो पेशाब की नली को दबाने लगता है, जिससे पेशाब का फ्लो रुक जाता है और किडनी में भर जाता है यूरिन। कुछ ब्रेन की बीमारियां हैं जिसे वो ब्लैडर के फंक्शन को कंट्रोल करती है, पेशाब का नॉर्मली जो निकलने का तरीका है उसको कॉम्प्रोमाइज करती है, इसलिए ब्लैडर जो नॉर्मली यूरिन को निकालना चाहिए वो नहीं निकाल पाता है, तो पीछे पड़ जाता है पानी और किडनी को कर देता है डैमेज। इसके अलावा अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट में कोई कारण से, कोई ऑपरेशन की वजह से या कोई स्कार की वजह से कोई ब्लॉकेज डेवलप हो जाए, किसी भी कारण से पेशाब का नॉर्मल फ्लो अगर रुक जाए तो वैसे पेशेंट में भी किडनी डैमेज होने का अंदेशा है। इसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। ज़्यादातर पेशेंट में इसमें कोई खास सिम्टम्स नहीं होते। थोड़ा पेशाब कम आना पेशेंट को हो सकता है, थोड़ा बहुत अगर किडनी का साइज बढ़ जाए तो पेशेंट को दर्द हो सकता है, ऐंठन या पेन हो सकता है पेट में। बाकी ऐसा ज़्यादातर रूटीनली जब स्कैनिंग वगैरह करते हैं तो ही पता चलता है कि किडनी का साइज बढ़ गया है। आप किडनी का सोनोग्राफी कर रहे हैं या किडनी का सीटी एमआरआई कर रहे हैं तो उसमें ही ज़्यादातर पता चलता है कि किडनी का साइज बढ़ गया है। ज़्यादातर लोगों को थोड़ा पेशाब में इन्फेक्शन होना या थोड़ा दर्द होना या पेशाब की कोई हैबिट्स में चेंज हो जाना, इतना ही कोई सिम्टम्स होते हैं। पर इसमें कोई पानी भर जाने के कोई क्लियर सिम्टम्स होते हैं ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ट्रीटमेंट इसका सिंपल है, जो प्रॉब्लम है उसकी जितनी सीवियरिटी है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि अगर माइल्ड प्रॉब्लम है तो फिर उसको आप सिंपल दवा गोली से मैनेज करते हो। पेशाब बढ़ाने वाली दवा इसमें काम नहीं करेगी क्योंकि पेशाब ऑलरेडी वहाँ पे भरा हुआ है। आप उसमें और पेशाब बढ़ाने वाली दवा देंगे और आगे रुकावट है तो काम नहीं होगा। जो रुकावट है उस कारण को आपको हटाना पड़ेगा, चाहे वो ट्यूमर की वजह से, कैंसर की वजह से, पथरी की वजह से या प्रोस्टेट की वजह से हो तो उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मान लीजिए पथरी का प्रॉब्लम है तो पथरी को हटाना पड़ेगा, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है तो उसको ऑपरेट करना पड़ेगा, कोई ट्यूमर कैंसर है तो उसको पेशाब के रास्ते से आपको हटाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वहाँ पे कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है तो उसको पानी को वजह से अगर इन्फेक्शन हो गया, स्कारिंग हो गई है तो उसको डील करने के लिए आपको एंटीबायोटिक देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर यूरेटर में रुकावट आ गई कोई ट्यूमर वगैरह की वजह से तो कई बार यूरेटर या पेशाब की नली में स्टेंट डाल देते हैं ताकि वो चौड़ी हो जाए या खुल जाए। तो उसमें पेशाब की नली में एक ट्यूब डाल देते हैं, जैसे हृदय की नली में स्टेंट डालते हैं वैसे पेशाब की नली में भी स्टेंट डाला जाता है, तो उससे यूरिन का फ्लो चालू हो जाता है। और इस दौरान पेशेंट की कंडीशन को मॉनिटरिंग करते हैं। अगर जैसे आपने ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीव कर दिया, पेशाब आना अगर चालू हो गई और पेशाब का अटकना बंद हो गया तो धीरे धीरे करके जो किडनी में भरा हुआ पानी है वो भी ठीक हो जाता है। यदि लंबे समय तक किडनी में पानी का प्रॉब्लम ज़्यादा है और किडनी परमानेंटली डैमेज हो गई है तो फिर किसी भी और किडनी फेलियर की बीमारी की तरह जैसे डायलिसिस या ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट को लगता है वैसा ही ट्रीटमेंट हाइड्रोनेफ्रोसिस में भी करना पड़ता है। ज़्यादातर इस तरह के पेशेंट्स का लॉन्ग टर्म आउटलुक इस बात पर डिपेंड करता है कि किडनी कितनी डैमेज हुई है और प्रॉब्लम कितनी सीवियर है। यदि प्रॉब्लम माइल्ड है तो पेशेंट को कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। यदि किडनी बहुत डैमेज हो गई है तो पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत होगी। हमारा बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि जब पानी भरना चालू हो तो उस समय
तुरंत ही जो ऑब्स्ट्रक्शन या रुकावट है उसको रिलीव कर दे, ताकि किडनी में कोई इन्फेक्शन नहीं हो और किडनी में पानी ना भरे। जितना ज़्यादा देर तक और जितना ज़्यादा पानी रहेगा उतना किडनी को परमानेंटली डैमेज करता जाएगा। जितना जल्दी आप ट्रीटमेंट कर दोगे और जितना अच्छे से आप ट्रीटमेंट कर दोगे और दोबारा पानी नहीं भरेगा तो पेशेंट को तकलीफ दोबारा नहीं आएगी। हाइड्रोनेफ्रोसिस कितनी सिवियरिटी का है उसको SFU यानी सोसाइटी फॉर फीटल यूरोलॉजी की क्लासिफिकेशन है, उसके हिसाब से ग्रेड 1 टू ग्रेड 4 में क्लासीफाई करते हैं। उसमें ग्रेड 1 सबसे माइल्ड होता है और ग्रेड 4 सबसे सिवियर होता है। तो इस तरह से हम ग्रेड कर सकते हैं कि कितनी सिवियरिटी है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट करना है। इसका कॉम्प्लिकेशन लंबे समय में यही है कि किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी खराब हो सकती है और लॉन्ग टर्म पेशेंट को डायलिसिस की जरूरत हो सकती है। कई बार ये प्रॉब्लम जन्मजात भी हो सकती है। बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें पेशाब की नली में कोई कारण से रुकावट या ट्यूमर वगैरह है, तो इससे पेशेंट को बचपन में ही किडनी फेल हो जाए, ऐसा हो सकता है। इसलिए बच्चे की किडनी का सोनोग्राफी करके इसको पता किया जा सकता है, नहीं तो बच्चे की भी किडनी फेल हो सकती है। और कुछ पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम बार बार भी आ सकती है। एक बार रुकावट आई, पथरी की वजह से रुक गया, फिर से आपने ट्रीटमेंट किया, फिर पथरी आ गई, तो रेगुलर चेकअप और फॉलोअप करना भी जरूरी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम पलट के वापस भी आ सकती है। कोई भी बीमारी जिससे वजह से हुआ, चाहे वो ट्यूमर कैंसर हो, पथरी हो, यूरिनरी रिफ्लक्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो पूरी तरह से क्योर हो जाएगी और कभी पलट के नहीं आएगी, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। पलट के वापस आ सकती है। तो वैसे पेशेंट्स में आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है और फॉलोअप मेंटेन करने की ज़रूरत है, ताकि प्रॉब्लम दोबारा नहीं हो। रेगुलर सोनोग्राफी और रेगुलर किडनी का चेकअप, यूरिन का चेकअप करने से बीमारी को आप कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान भी कई बार हो सकता है, तो वैसे केस में जल्दी डिलीवरी कराने से, या प्रेगनेंसी के दौरान भी कभी कभी इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। डिलीवरी भी उसकी वजह से, अगर किडनी बहुत ज़्यादा फेल होने लगे तो करना पड़ता है जल्दी डिलीवरी। पर ज़्यादातर केस में प्रेगनेंसी में टेम्पररी ही रुकावट आता है और उतना ज़्यादा दिक्कत किडनी के पेशेंट्स में उतना नहीं होता, अनलेस पेशेंट को पहले से ही किडनी का प्रॉब्लम रहा हो। तो आज के टॉपिक में किडनी में पानी भर जाने की प्रॉब्लम के बारे में बात करी, जिसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। इसमें बेसिकली किडनी के पेशाब की जो नली है उसमें कोई ट्यूमर, कैंसर, गठान की वजह से अगर कोई रुकावट आ जाए या पेशाब रिफ्लक्स होने लग जाए तो प्रॉब्लम आती है। लंबे समय तक अगर ये रहे तो इसमें किडनी फेल हो सकती है। सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होते, सोनोग्राफी करने पर डिटेक्ट होता है और जब दिखता है तो आपको रुकावट को हटाना पड़ता है, यूरिन का फ्लो एस्टैब्लिश करना पड़ता है और अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो उसको ट्रीट करना पड़ता है, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। रेगुलर फॉलोअप मेंटेन करना पड़ता है ताकि दोबारा प्रॉब्लम अगर हो तो उसे जल्दी डिटेक्ट कर सकें। उम्मीद करूँगा आज किडनी के पानी भरने की प्रॉब्लम यानी हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में कुछ जानने और सीखने आपको मिला होगा। एक नई बीमारी के बारे में जानने और समझने का मौका आपको मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, टॉपिक एंड करने से पहले उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और बीमारी के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनको मिल सके। थैंक यू।